औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 कैसे हैं बच्चों आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों ये आज हमारा इस्लाम मैथ का 7वां लेक्चर है। इसमें हमारा सबक है अल्लाह ताला के हकूक़। तो बच्चों हम इसमें सबक में हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला के क्या हकूक़ हैं। हकूक़ क्या है? हक़ की जमा। तो हकूक़ क्या है? हक़ की जमा। हम पर देखते हैं कि अल्लाह ताला के क्या हकूक़ हैं। उसके लिए हम इसकी पढ़ाई करते हैं। तो बच्चों पढ़ाई करने के लिए आप ऐसे करें, दरसी किताब का सफ़ा नंबर 16 खोल लें और अपने हाथ में एक पेंसिल भी पकड़ लें। तो चलिए बच्चों पहले इसकी पढ़ाई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकूक़ हक़ की जमा है। ठीक है, हकूक़ क्या है? हक़ की जमा है। हक़ के कई मायने हैं, मगर यहाँ हक़ का मतलब है अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे तरीके से पूरी करना। ठीक है जी, हक़ के कई मायने हैं, मगर यहाँ पे हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें क्या है कि अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छे तरीके से पूरी करना। अल्लाह ताला के हकूक़ से मुराद हम पर वो ज़िम्मेदारियाँ हैं जिनको पूरा करने का इस्लाम हमें हुक्म देता है। हाँ जी, देखें, अल्लाह ताला के हकूक़ से मुराद हम पर वो ज़िम्मेदारियाँ हैं जिनको पूरा करने का इस्लाम हमें हुक्म देता है। अरकान इस्लाम के दिलो जान से पाबंदी करके हम ये ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर सकते हैं। हमने पीछे अरकान इस्लाम पढ़ा है, तो क्या करेंगे? हम उनको पूरा करके अल्लाह ताला के हकूक़ को अदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला के हकूक़ का तकाज़ा ये है कि इंसान अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चले। सबसे पहला क्या है? अल्लाह ताला के हकूक़ का तकाज़ा ये है कि इंसान अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चले। नंबर 1, इसी के आगे सर झुकाए, मतलब सजदा सिर्फ अल्लाह को जायज़ है, अल्लाह की सिर्फ इबादत करें, इसी पर भरोसा करें, सारा इत्मीनान यकीन अल्लाह ताला पे रखें कि जो हो रहा है मेरा अल्लाह कर रहा है। अच्छा है तो भी अल्लाह कर रहा है, बुरा है तो भी अल्लाह कर रहा है। कि वक्ती तौर पे अगर वो बुरा है, हो सकता है वो आगे बहुत अच्छा हो। और अपनी तमाम उम्मीदें उसी से वाबस्ता रखें, और हमें तमाम अपनी उम्मीदें अल्लाह ताला से वाबस्ता रखनी चाहिए, और किसी से हमें कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई भी खालिक राज़िक नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने कई हुकूक का तज़किरा फरमाया। एक मुकाम पर अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, सिर्फ वही इस लायक है कि इससे डरा जाए और इसी के पास बख्शिश का इख्तियार है। कि अल्लाह ही इस लायक है कि उससे डरा जाए, और बख्शिश का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला के पास है और किसी के पास बख्शिश का इख्तियार नहीं है। इससे वाज़िया होता है कि अल्लाह ताला से डरना, इससे बख्शिश मांगना भी अल्लाह ताला का हक है। एक और जगह अल्लाह ताला का इरशाद है, और अपने परवरदिगार की नेमतों का खूब बयान करते रहना। इसमें क्या है कि अल्लाह ताला की तारीफ़ करते रहें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते रहें। अल्लाह ताला ने जो जो हमें दिया है उसके ऊपर हम अल्लाह की जो अल्लाह ने हमें दिया है हम उस पर शुक्रगुजारी करते रहें, अल्लाह की नेमतों का जिक्र करते रहें। जैसे कि कुरान में भी है, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो यहाँ पे भी यही है कि नेमतों का खूब जिक्र किया करो, यानी कि अल्लाह पाक का खूब शुक्र अदा किया करो। अल्लाह ताला के एहसानात, अब देखें कि अल्लाह ताला के एहसानात क्या है हम पर। बच्चों, अल्लाह ताला के तो इतने हम पर एहसानात है कि हम अपनी जो एक उंगली हिला लेते हैं ना, ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अगर हम सिर्फ हमारे पूरे हाथ में से 5 उंगलियों में से एक उंगली भी हरकत ना करें, तो हमें सिर्फ चंद लम्हों में एहसास हो जाएगा कि वो कितनी बड़ी नेमत है। तो इसी तरह अब यहाँ पे देखते हैं, अल्लाह ताला ने इंसान पर इतने एहसानात किए कि इनका शुमार नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, और अगर अल्लाह ताला के एहसान गिनने लगो तो शुमार ना कर सकोगे। बेशक अल्लाह ताला ने इंसान के लिए हवा, पानी, रोशनी और आग को पैदा फरमाया। इंसान के खाने पीने के लिए तरह तरह की नेमतें पैदा की, अनाज, सब्जियां और फल पैदा किए। इंसानों की हदायत के लिए अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा। जब इंसान इन बेशुमार नेमतों को याद करता है तो इसे अल्लाह ताला की मोहब्बत नसीब होती है। इसके दिल में अल्लाह ताला की इबादत करने का जज्बा पैदा होता है। देखा बच्चों, आपने अल्लाह ताला के क्या क्या एहसानात हैं, हवा, पानी, रोशनी, आग, ये अल्लाह पाक के एहसानात है हमारे। आगे अल्लाह पाक ने इंसानों के अनाज, सब्जियां, फल पैदा किए। फिर देखें, अल्लाह अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है, सब कुछ अल्लाह ने दे दिया है, लेकिन फिर अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे जो हैं वो जहन्नम में ना जाएं, ये मेरी नाफरमानी ना करें। फिर अल्लाह ने क्या किया, इंसानों की तरफ अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा कि जाओ और मेरे बंदों को हदायत का रास्ता दिखाओ, सीधा रास्ता दिखाओ। अल्लाह की मोहब्बत का ये आलम है कि वो अपने बंदों को बुरे रास्ते पे जाते हुए देख नहीं सकता। वो बार बार इंसान को अपनी तरफ बुलाता है, उसको दावत देता है
फिर बच्चों आए अल्लाह ताला के बंदों पर चंद हकूक़। अब अल्लाह ताला के बंदों पर चंद हकूक़ क्या है? पहला हक है कि अल्लाह ताला को यकता मानना, यानी अल्लाह ताला को एक मानना, इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है। सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करना कि इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की आपने करनी है। अल्लाह ताला से सबसे बढ़कर मोहब्बत करना कि अपनी जान से भी ज़्यादा हमें अल्लाह ताला की मोहब्बत करनी चाहिए, अल्लाह ताला से मोहब्बत करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करना कि हम कहें हमसे वो नहीं राज़ी, वो नहीं राज़ी। देखो बच्चों, हमसे अगर अल्लाह ताला राज़ी है ना तो हमसे सब राज़ी हैं। तो हमें जो है क्या करना है, हमें सबसे बढ़कर सबसे पहले अल्लाह ताला को राज़ी करना है। मतलब नाउज़ बिल्ला अगर कोई हमें कहे आप ये काम कर रहे हो नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा, मतलब अगर वो अल्लाह ताला के अहकाम के ख़िलाफ़ है, तो हमने ये नहीं देखना कि कोई हमसे नाराज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमने ये देखना है कि अल्लाह ताला इसमें हमसे खुश है या नहीं। नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, और अगर इस्तात हो तो हज अदा करना। मतलब अगर आपके पास इतना रुपया पैसा है, आपकी हैसियत है, तो हज करना। जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हलाल किया इन्हें हलाल जानना, कि हलाल चीज़ों को हलाल जानना, ये नहीं कहना कि लो जी ये तो इस तरह है तो हम इसे क्यों कर ले। उन चीज़ों को आपने हलाल ही जानना है। जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हराम किया इन्हें हराम जानना। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, मतलब बीमारी में, तंदुरुस्ती में, गरीबी में, अमीरी में, हर हाल में हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। अल्लाह ताला की नेमतों का तज़किरा करना। फिर अल्लाह ताला की नेमतों का, जैसे पीछे हमने आयत पढ़ी थी, अल्लाह ताला की नेमतों का खूब बयान किया करो। अल्लाह ताला की नेमतों को बयान करते रहना कि ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं। इससे हमारे अंदर क्या होगा, इससे हमारे अंदर शुक्र पैदा होगा। अल्लाह ताला की नाराज़गी से हर वक्त डरते रहना, और ये भी रखना कि हम जो भी कर लें लेकिन अल्लाह अगर हमारे ऊपर करम करे, अल्लाह हमारे ऊपर अपना करम रखे तो ही हम कुछ हैं, नहीं हम कुछ नहीं हैं। अल्लाह ताला से ही मदद मांगना। हर मुश्किल में, हर तरह के हालात में हमें सिर्फ अल्लाह से ही मदद मांगनी चाहिए, गैर अल्लाह से बिल्कुल मदद नहीं मांगनी चाहिए। मुसीबत की घड़ी में सिर्फ उसी पर भरोसा करना, और हम पर कोई भी मुसीबत आए तो हम अल्लाह पाक की ज़ात पर ही भरोसा करते हैं कि अल्लाह पाक ये मुसीबत जो है इसको सिर्फ तू ही ख़त्म कर सकता है। अल्लाह हम तो इस काबिल ही नहीं हैं कि हम इसके बारे में कोई तदबीर कर सके। ठीक है बच्चों, ये आज इस सबक की पढ़ाई थी। आपने सबक की अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, घर में पढ़ाई सुनानी है किसी को। तो ठीक है बच्चों, अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।